क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड एनीथिंग शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। ठीक है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ है कि एनी को क्यों लगता है, कन्फाइड मतलब ट्रस्ट, कि वो अपनी डायरी पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकती हैं लोगों के मुकाबले। ओके, एनी थॉट दैट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल बिकॉज एज पर हर पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली पेपर में ज्यादा पेशेंस है एज कंपेयर टू पीपल। ओके, शी कैन नरेट एंडलेस टेल्स टू पेपर एंड इट विल नेवर टेल हर टू स्टॉप राइटिंग। ठीक है, तो वो अपनी एंडलेस टेल्स मतलब जो उसके मन में आए, जो अनगिनत कहानियां वो पेपर को सुना सकती है बाय वे ऑफ जॉटिंग इट डाउन ओवर द पेपर। ठीक है, लेकिन पेपर कभी भी उसको रुकने को नहीं कहेगा। ओके, मोर ओवर इट कैन नॉट पास डाउन हर सीक्रेट्स टू अदर्स एज ह्यूमंस कैन डू। ठीक है, और वो ह्यूमंस की तरह उसके जो सीक्रेट्स है उनको आगे पास ऑन नहीं करेगा। कौन? पेपर। लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसा कर सकते हैं। शी कैन इवन एक्सप्रेस हर फीलिंग्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड, इंटरप्टेड और मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो अपनी जो सभी फीलिंग्स है, जो उसके मन में जो है, जो भी वो सोच रही है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकती है विदाउट फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी इंसान को अपनी बात सुनाए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमें किस तरीके से जज करेगा। ठीक है, वो हमें मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है ना, हम कहना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन हमें किसी और तरीके से भी जज कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है, वो पेपर पर अपनी सारी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकती है बिना किसी डर के। किस डर के? कि उसको कोई जज करेगा, कोई उसको इंटरप्ट करेगा, बीच में रोकने को कहेगा। ठीक है, और इसको मिसअंडरस्टूड मतलब उसको गलत समझ लेगा। तो पेपर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपने लिख कर आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो एनी जब डायरी मेंटेन करती है तो डायरी को मेंटेन करने से पहले वो अपने बारे में एक ब्रीफ स्केच देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? ठीक है, एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ सो दैट इन फ्यूचर इफ एनीवन रीड्स हर डायरी ही और शी वुड गेट टू अंडरस्टैंड दैट डायरी बिलोंग्स टू whom एंड व्हाट इट कंटेन्ड। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है कि एनी जो है अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच देती है ताकि अगर फ्यूचर में कोई उसकी डायरी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि डायरी किस से रिलेटेड है, मतलब कि किसके बारे में है, दैट डायरी बिलोंग्स टू whom, की डायरी किसकी है, एंड व्हाट इट कंटेन्ड, और उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर हमें यही नहीं पता कि डायरी किसकी है तो हम यही नहीं पता कर पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, कुछ उसका मतलब कि हम उसको एसोसिएट ही नहीं कर पाएंगे, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। ठीक है, किस चीज से आपको पता चलता है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती है? At the age of 4, Annie was sent to live with her grandmother at Aachen when her father was immigrated to Holland। ठीक है, तो हमने बिल्कुल चैप्टर में पढ़ा था जब एनी 4 साल की थी तो उसको अपनी दादी के पास भेज दिया गया था रहने के लिए, जब उसके फादर जो थे वो इमिग्रेट